नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। बात उस साजिश की करेंगे जो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में बैठकर और उनकी पार्टी बाहर बैठकर रच रही है, और उस षड्यंत्र से पर्दा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उठा दिया है। यही वजह है कि अब वो एक्शन में है और उनके एक्शन ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को सुन्न कर दिया है। तो क्या है वो पूरा किस्सा, मामला, उस पर बात होगी। साथ ही ये क्यों कहा जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ा दिया है, और जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें एलजी कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। तो आखिर सौरभ भारद्वाज ने किया क्या, यहीं से बात शुरू करते हैं और फिर उस रहस्य पर आते हैं जिससे पर्दा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया है। लेकिन पहले सौरभ भारद्वाज, दिल्ली हाई कोर्ट में एमसीडी स्कूल से जुड़ा हुआ मसला चल रहा है। वहां पर यह सवाल हुआ कि साहब क्या वजह है कि छात्रों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। नगर निगम के जो स्कूल है उसमें पढ़ रहे छात्रों को सौरभ भारद्वाज ने कहा कि साहब माननीय न्यायालय से, ये उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है कि देखिए मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं, इसलिए चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। यानी कि मुख्यमंत्री रहते हैं तो सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहा है, और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 2-3 चीजें इससे निकलेंगी जो दिल्ली के शराब घोटाले तक जा रही हैं। पहला, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कह दिया कि भाई जब वो पद पर नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं, और यही राष्ट्रीय हित में है। यानी एलजी के पास अब पूरा खुला मैदान है कि यहां पर जो है कार्रवाई हो, चूंकि खुद दिल्ली सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी की वजह से सरकारी कामकाज ठप पड़ गया है। तो जब कामकाज ठप पड़ गया है तो दूसरा मुख्यमंत्री आना पड़ेगा, तो अभी जो मुख्यमंत्री है उसे हटना पड़ेगा। अगर वो नहीं हटते हैं तो एलजी जो है वो राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, इसके जरिए एक बात और हुई कि जिस दिल्ली के शराब घोटाले की चर्चा हो रही है और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, तो कैसे लेना देना नहीं है? सौरभ भारद्वाज तो कह ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में कामकाज ठप है। यानी मुख्यमंत्री के रहते हुए ही वो डिसीजन लिया गया, और वो कैबिनेट का डिसीजन था। कैबिनेट का डिसीजन का मतलब अरविंद केजरीवाल की उसमें भूमिका है। तो सौरभ भारद्वाज ने फंसा दिया। 2 जगह आप देखिए, सीधे सीधे ये दिखाई दे रहा है। अब हम लोग आते हैं तीसरी बात पे, वो ये कि कौन सी साजिश ये लोग रच रहे हैं तिहाड़ में बैठकर, अरविंद केजरीवाल और बाहर उनकी पार्टी, जिससे पर्दा जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री ने उठाया है और एक्शन में भी आ गए। उसी साजिश की हम लोग बात करेंगे। देखिए हुआ क्या है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में, और जब से वो तिहाड़ गए हैं तब से आम आदमी पार्टी ढिंढोरा पीट रही है। क्या कि साहब देखिए उनको मारने की साजिश हो रही है, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है। और बड़ी चीज ये है कि ये बात पार्टी के सभी बड़े नेता कह रहे हैं। आतिशी मार्लेना अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती हैं, संजय सिंह अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि उनको मारने की साजिश चल रही है, और जो है उनकी वहां सुरक्षा को खतरा है, तमाम चीजें। उनकी पत्नी अरविंद केजरीवाल की, वो भी इसी बात का दावा कर रही हैं कि साहब जो है उनकी जान को खतरा है। अब क्या हुआ कि इस बाबत एक सवाल पूछा गया केंद्रीय गृह मंत्री से। अब उस सवाल पर हम लोग आए, आप देखिए कि वो जो सवाल है वो सवाल बहुत गंभीर है, और उस गंभीर सवाल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पूरी कुंडली खोल कर रख दी। क्या सवाल हुआ? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि आपकी ओर से कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी की ओर से, कि जेल में केजरीवाल के हत्या की कोशिश हो सकती है। अच्छा अब देखिए,
ये जो आरोप लगा था, ये संजय सिंह ने बाकायदे सवाल खड़ा किया था और कहा था कि केजरीवाल के स्वास्थ्य और सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। तिहाड़ जेल में कैदियों के दो गुटों के बीच हुई झड़प का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा कि यदि अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसी कोई घटना हो गई तो कौन जवाब देगा। संजय सिंह ने कहा, मैं बार बार कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनकी जान को तिहाड़ के अंदर खतरा है। यही सवाल उठाया गया केंद्रीय गृह मंत्री के सामने कि आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जो जवाब दिया वो बहुत बड़ा खुलासा है और उस खुलासे से अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी की सरकार सबकी चूल्हे हिल गई है। क्यों? क्योंकि जो रहस्य लोग छुपा रहे थे उससे पर्दा उठा दिया। क्या कहा गृह मंत्री ने, यह सुनिए। सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि जेल दिल्ली सरकार के अधीन आता है। यह ध्यान रखिएगा, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अधीन आता है। अब केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि अब उनकी सरकार ही उनको मारने की कोशिश कर रही है तो उनको ही चिंता करनी चाहिए। यानी अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश आम आदमी पार्टी में कौन कर रहा है, यह बड़ा सवाल है। और यह सवाल आप देखिए खुद गृह मंत्री उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिर भी मुझे कुछ लिखकर मिलेगा तो कदम जरूर उठाएंगे। यानी अगर कोई शिकायत होती है तो इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्री जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली की सरकार के अधीन तिहाड़ आती है और आरोप सभी लोग लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। तो ये तो केंद्रीय गृह मंत्री ने वाजिब सवाल उठाया है कि किससे खतरा है, क्योंकि सरकार उन्हीं की है, जेल उन्हीं के अधीन आ रहा है। यह दरअसल जो खुलासा हुआ है, इस खुलासे ने आम आदमी पार्टी का जो आप एक तरह से कहें कि सियासी दांव है, उस दांव की पोल खोल दी है। अब क्या सियासी दांव है? ये जो पिछले आप ये देखें कि पहले चरण के चुनाव से ही क्या कहा जा रहा है, यानी 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जाते हैं, तभी से कभी उनके स्वास्थ्य को लेकर, कभी उनकी सुरक्षा को लेकर, कभी सीसीटीवी को लेकर। अच्छा देखिए, सीसीटीवी को लेकर भी सवाल उठा था कि सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। अब बड़ी चीज यह है कि अब उसको सुरक्षा की दृष्टि से क्यों नहीं देखा जा रहा है, लेकिन हम उस सब पर नहीं जाएंगे। अपना कहना यह है कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और फिर सीसीटीवी के जरिए बताया गया कि उनकी प्राइवेसी में हमला किया जा रहा है। फिर कहा गया कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, और जैसे एक बार ये हुआ कि आतिशी मारलेना को नहीं मिलने दिया गया। तमाम तरह की चीजें बताई गई। अब बड़ा प्रश्न ये उठा कि साहब इतनी समस्या हो रही है तो ये समस्या किसकी वजह से हो रही है, जबकि ये जो तिहाड़ है वो दिल्ली सरकार के अधीन आता है। तो ये जो तमाम बात हुई, तमाम आरोप लगाए गए, ये क्या सिंपैथी जुटाने के लिए लगाए गए? चूंकि गृह मंत्री ने जो कहा कि तिहाड़ इन्हीं के अधीन आती है, तो अब उनकी ही सरकार उनको मारने की कोशिश कर रही है। यानी जो सिंपैथी बटोरने का एक दांव चला गया था, उस दांव को अमित शाह ने फेल कर दिया। यह आप देखिए कि बहुत बड़ी चीज है। और एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर तानाशाही का आरोप लगता है कि ये तो सरकार तानाशाह तरीके से चलती है। आप देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट बार बार इस बात को दिल्ली हाईकोर्ट ने रेखांकित किया और स्पष्ट तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप उपलब्ध नहीं है तो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। इतनी कठोर टिप्पणी के बाद तो तानाशाह सरकार होती तो अब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर देती। लेकिन फिर भी पूरा मौका मिल रहा है कि जो चीजें बने वो कोर्ट से ही बने। और एक और बात इसमें बताऊं, उसके बाद में अपनी चर्चा हम लोग खत्म करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमानत को जो है जमानत याचिका नहीं दाखिल की है। क्यों नहीं दाखिल की है? वो इसीलिए दाखिल नहीं की है कि हम सीधे सीधे जो है गिरफ्तारी को ही चुनौती दें।
गिरफ्तारी को चुनौती देने का मतलब यह है कि अगर ये वहां ये साबित कर लेगा कि इनकी गिरफ्तारी अवैध है तो पूरा मामला ही शून्य हो जाएगा। एक और दूसरा, अरविंद केजरीवाल ताल ठोक के निकलेंगे। लेकिन ईडी की जो तैयारी है और जिस तरह से दस्तावेज ईडी रख रही है, उसके बाद तो ये साफ लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की राह जो है वो बहुत कठिन है। और फिलहाल जो जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने पूरा सच उजागर किया है, वो चुनाव के दरमियान अरविंद केजरीवाल को बैकफायर कर जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।